आइए बच्चों, क्लास 10th के सर्कल टॉपिक पर बेस्ड 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे भी गए। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है हमारा 2007, 8, 12, 14 सीबीएसई में पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई ने 2017 में पूछा है, और ये वाला आपका 2009 का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पीवाईक्यूज हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जरूर जाइए, और बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या पता इन्हीं 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर में आपको मिल जाए, और मिल जाए तो फिर आप मलाल मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देख करके जाएं। ठीक है, आइए वापस आते हैं। यहां पर ध्यान से देखना है कि कैसे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो बोले क्या ABCD, ABCD ये हमारा पूरा वापस A तक क्या है, ये क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है कितनी बेटा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये 28 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड अ सेमी सर्कल AECA। ठीक है, कहां है भाई AECA, AECA ये हमारा क्या बनाया गया, सेमी सर्कल बनाया गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ड्रॉन विथ AC एज डायामीटर। ठीक है, इसमें AC को क्या बनाया गया, डायामीटर बनाया गया। ठीक है, तो AC को डायामीटर मान करके ये हमारा क्या बना दिया गया, सेमी सर्कल बना दिया गया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा ये शेडेड रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेंट का एरिया ये पूरा आएगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो जब इस क्वाड्रेंट के एरिया में ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला बचेगा। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर का, या इसे कह दें कि एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो मान करके चलिए ये हमारा ब्लू कलर का शेडेड रीजन निकला। ठीक है, कैसा, ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये हमारा ब्लू कलर का शेडेड रीजन निकलेगा एरिया कब, जब हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में, जब हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस, तो ये ब्लू कलर का शेडेड रीजन का एरिया हमारा निकलेगा। ठीक है, अब इस ब्लू कलर के शेडेड रीजन के एरिया को क्या करना है, इस पूरे सेमी सर्कल से बेटा, क्या, इस पूरे सेमी सर्कल से जब इसको डायामीटर मान करके इसको सेमी सर्कल बनाया गया, उसमें से इस ब्लू कलर के एरिया को क्या कर देना है, आपको हटा देना है। ठीक है, तब जाकर के आपका रिक्वायर्ड शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब ये सेमी सर्कल बनाया गया, ध्यान से सुनना बेटा, पूरा अच्छे से समझ लेना पूरा। ठीक है, अभी कैलकुलेशन आगे चल करके करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ ले। तो ये हमारा कितना था, याद करो, 28 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी हमारा कितना था, 28 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री की ये साइड किसका काम करेगी, हाइपोटेनस का, जो कि ठीक है नहीं पता है, और इस सेमी सर्कल का डायामीटर है। तो सेमी सर्कल का जब एरिया निकालोगे तो डायामीटर और रेडियस पता होनी चाहिए ना, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग AC निकालते हैं। ध्यान से देखना, AC निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट क्या बेटा, हाइपोटेनस है, तो बोले क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB हमारा कितना है बताइए, AB है हमारा 28, तो 28 का स्क्वायर। BC कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर। अब आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर होता है। तो उसी तरीके से यहां पर 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 28 का स्क्वायर ये छतरी से बाहर यानी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 के आगे अंडर रूट लगा करके इतने क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ये पार्ट आया। दूसरी बात, शेडेड रीजन, बोले क्या, एरिया ऑफ क्या बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा बताइए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट आया कि नहीं आया। और क्वाड्रेंट
में से ट्राइंगल का एरिया, क्वाड्रेंट कितना था हमारा ये, और इसमें से ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दिया गया माइनस, तो ये जो बचा है, अब इस पूरी वैल्यू को माइनस किससे होना था, सेमी सर्कल से, मतलब यहां पर इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, क्या हो गया, ठीक है ओके, हल्का सा नीचे लाओ, हल्का सा ऊपर, ठीक है ओके, करना क्या, ध्यान से सुनना, तो ये जो आया है इस पूरे को किससे माइनस होना है, सेमी सर्कल से, तो बोले क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से, सेमी सर्कल से माइनस कर देना है किसको बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पार्ट आया कि नहीं है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा देते हैं, हल्का सा इधर उधर हो गया है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बोले ये कितना था 28 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई, ये कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, अब ये कितना आ गया 28√2 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि ये रहा, ठीक है, अब ध्यान से देखना कि क्या बताया हमने कि ये सेमी सर्कल है कि नहीं है, इस सेमी सर्कल में इस वाले हिस्से को क्या कर देना है माइनस, तो सेमी सर्कल में इस हिस्से को कर देना है माइनस, ठीक है, तो सेमी सर्कल में इस हिस्से को किया गया माइनस, ठीक है, अब ये हिस्सा कैसे निकलेगा, ये हिस्सा कैसे निकलेगा, जब हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में, जब हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे माइनस, इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे माइनस, तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर दिया गया माइनस, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, दूसरी बात यहां पर देखेंगे AC इस सेमी सर्कल का डायामीटर का काम कर रहा है, तो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होगा 28√2 सेंटीमीटर, कितना बेटा 28√2 सेंटीमीटर, तो 28√2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 28√2 का आधा यानी 14√2 सेंटीमीटर, ये पार्ट आया, तो आइए ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा क्या πr²/2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला πr²/4, ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा πr²/2 माइनस πr²/4 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बच्चे यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे पता है, इस रेडियस को इस रेडियस से जोड़ देंगे, बट ये दोनों रेडियसेस अलग है, क्वाड्रेंट के केस में, क्वाड्रेंट के केस में जो रेडियस है वो हमारी है स्मॉल r, ठीक है, जो कि 28 है, बट सेमी सर्कल के केस में जो रेडियस है वो हमारी कैपिटल R है, ठीक है, तो यहां पर ये सेमी सर्कल लिया गया था, वहां का रेडियस कैपिटल R कर लेते हैं अपन लोग, क्या कर लेते हैं बेटा कैपिटल R कर लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा यहां पर, ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, फिर अपॉन में 2, ये वाला ये रहा, R का स्क्वायर, R हमारा क्या है बेटा रेडियस, रेडियस कितना है बेटा 28, तो ये हो जाएगा हमारा 28 × 28 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/4 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, और स्मॉल r कितना था याद करो, हाँ मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है, वैल्यू गड़बड़ लिख दी, कैपिटल R क्या था याद करो, कैपिटल R था हमारा ये, ठीक है 14√2, तो बोले क्या इसका स्क्वायर कराओगे तो 14 × 14 इंटू √2 का मतलब 2, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन में 4 स्मॉल r का स्क्वायर, और स्मॉल r कितना है बेटा 28, तो 28 × 28 प्लस हाफ, बेस कितना है इस ट्राइंगल का, बेस कितना है, बेस है आपका 28 और इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा 28, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट आ गया कि नहीं आ गया, अब आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो होगी हमारी 22/7 होगी, ठीक है, ठीक है 7 हो जाएगी, तो 7 दूनाई 14, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा बेटा 22 × 14 × 2, ठीक है, 7 चौक 28, 28 से 28 कैंसिल, तो 22 × 28 प्लस कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 इंटू टोटल कितना हो जाएगा 28, ठीक है, तो आइए ध्यान से करते हैं, 22 14 दूनी क्या हो जाएगा 22 14 दूनी 28 माइनस 22 × 28 प्लस 14 × 28, 22 × 28 प्लस का 22 × 28 माइनस का क्या हो गया कैंसिल, तो ये है प्रो लेवल की ट्रिक या कैलकुलेशन, बोले क्या 14 × 28, अब आप सोच रहे हो इसमें क्या प्रो लेवल, काटा ही तो है बेटा, काटने ही का तो काम प्रो लेवल है, आइए 4 8 32 कैरी आएगा 3, 4 दूनाई 8 9 10 11,
एक अट्ठे 8, एक दुक्के 2, तो 2 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो फाइनली आ जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बेटा? 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर की से आंसर भी क्या मैच हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये खतरनाक क्वेश्चन है, सारे खतरनाक क्वेश्चन लाए आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा इन द ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है, ए पर आप सभी को पता है, दिख रहा होगा 90 डिग्री बना है। ठीक है, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी ए सी एंड बी सी। मतलब ये जो ए बी है बेटा, ये जो ए बी है, इस पर हमने एक सेमी सर्कल बनाया। ए सी है क्या बेटा? ए सी है, इस पर एक सेमी सर्कल बनाया, और बीसी पर हमने एक सेमी सर्कल बनाया, यानी ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। गिवन दैट ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर है, साफ सुथरी सी बात है, ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 4 सेंटीमीटर है, जो कि यहां पर दिख रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्या करना है बेटा? अपने को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा शेडेड रीजन का एरिया? ध्यान से देखना बस। ठीक है, नीला नीला कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको डायामीटर मान करके ये एक सेमी सर्कल बनाया गया कि नहीं बनाया गया? ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा हमारा, ये एरिया निकाल लो। ठीक है, ये नीला वाला। फिर इसको डायामीटर मान करके एक सेमी सर्कल ये बनाया गया, एक सेमी सर्कल ये बनाया गया, तो इसका एरिया निकाल लो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, पहले एक बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? बेसिक लेवल से करते हैं, बिकॉज इस टाइप से अगर आप डायरेक्ट एक साथ एक स्टेटमेंट में बताएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा सोच लूं कि और कोई तरीका है क्या। इज देयर एनी अदर वे? ठीक है, सेमी सर्कल में ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, ये बचेगा। ठीक है, ओके, इट इज बेटर। ये वाला जो है ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि हमारा जो है बहुत लेंदी कर देगा। पहले बेसिक लेवल पे समझते हैं, ध्यान से सुनना। कि इसको डायामीटर माना गया, समझना अच्छे से। इसको क्या माना गया? डायामीटर। और इसको डायामीटर मान करके ये बना क्या बेटा? हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, इस सेमी सर्कल के एरिया में इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दोगे? माइनस। इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दोगे? माइनस। ठीक है, तो जो एरिया बचेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो जो एरिया बचेगा वो कौन सा बचेगा? ठीक है, तो जो एरिया बचेगा वो कौन सा बचेगा? ये ग्रीन ग्रीन वाला। ठीक है, ग्रीन ग्रीन वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से अगर इस भाषा में बात करी जाए तो सबसे पहले ये निकालेंगे। दूसरी बात, जब इसको डायामीटर माना गया है तो ये डायामीटर इस राइट एंगल ट्राइंगल की कौन है? हाइपोटेनस। क्या है बेटा? हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा यहाँ पर 90 बन रहा है, जिसमें से ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होगा क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा एक हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी 5 सेंटीमीटर। ये पार्ट आया कि नहीं है? ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा। एरिया शेडेड विथ ग्रीन इंक। ठीक है, अब आप लोगों ने ग्रीन इंक तो वहां होगी नहीं, तो आप इसको कैसे शो करेंगे? वहां पर उस तरीके से आप उसको ब्लैक से या ब्लू से शेड करके शो कर देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, फिगर बना करके प्रॉपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एरिया किसके बराबर होगा? ये ग्रीन वाला बताया था, इस पूरे के एरिया में इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दो? माइनस। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ कैसा सेमी सर्कल? जिसका बीसी जो है इज डायामीटर। क्या है बेटा? डायामीटर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा? ए बी सी। ठीक है, तो सेमी सर्कल कौन सा है? डायामीटर, जिसका कितना है? बीसी। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। आप सभी को पता होगा कि सेमी सर्कल क्या होगा? सर्कल का एरिया का आधा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आधा। इसका फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, 1/2 पहले से, आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल का क्या? बीसी डायामीटर है, जिसमें से बीसी कितना है? आप सभी को पता है, बीसी आया है 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू 5/2 माइनस हाफ। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का बेस और हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में बेस और हाइट का काम कौन करता है?
वो साइडें काम करती हैं जो 90 डिग्री बनाती हैं। तो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है ये और ये, बोले कितना, ये और ये, तो बोले क्या, हाफ। बेस कितना है बेटा, बेस हो जाएगा इंटू 4 सेंटीमीटर और इंटू हाइट क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पार्ट को एज इट इज बना रहने देंगे। ठीक है, इतने क्या बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आप चाहे तो इसको पूरा सॉल्व यहीं कर सकते हैं, बट हम पूरा सॉल्व यहां पर नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर कहां करना चाह रहे हैं, जहां मन करेगा वहां करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ग्रीन कलर का इंक से शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, अब करना क्या, ध्यान से सुनना। अब इस वाले सेमी सर्कल में इस ग्रीन वाले का एरिया माइनस कर दो, और इस वाले सेमी सर्कल में इस ग्रीन वाले का एरिया माइनस कर दो, तो ये व्हाइट वाला जोन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो कैसे माइनस होगा, एरिया। ठीक है, बोले क्या, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। ठीक है, उस शेडेड रीजन का एरिया जिसका हमें एरिया निकालना, उस शेडेड रीजन का एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, किसके बराबर होगा, क्या बताया, इस सेमी सर्कल के एरिया और इस सेमी सर्कल के एरिया में ये टोटल ग्रीन जोन वाला एरिया को क्या कर देना, माइनस। तो इस सेमी सर्कल का एरिया क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ ए बी एज डायामीटर, प्लस इस वाले सेमी सर्कल में, मतलब कौन सा सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ, बोले कौन सा, AC एज डायामीटर, माइनस कर देना है, बोले कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो ग्रीन इंक से शेडेड है। बोले क्या, एरिया, ठीक है, एरिया शेडेड विथ ग्रीन इंक, शेडेड विथ ग्रीन इंक। ठीक है, ये पार्ट आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब AB को डायामीटर माना, तो इसका सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर बटा 2 R1 स्क्वायर प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद सेमी सर्कल जब AC को डायामीटर माना गया, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर बटा 2, माइनस कर देना है उस एरिया को जो कि ग्रीन कलर से शेडेड है, जो कि कितना है बेटा, ये बोले कितना, 22/7 इंटू 1/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे, है कट जा, तो 2 इंटू 3 टोटल क्या हो जाएगा 6, डायरेक्ट लिख दिया। इज देयर एनी इशू, ये 4 को काट करके 2 3 6 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना, ध्यान से देखना, यहां पर क्या बनेगा, पाई की वैल्यू 22/7, कैलकुलेशन देखना मेरे भाई, बस दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, फिगर की जरूरत है अभी। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, सारा साफ साफ बराबर बरोबर बरोबर दिख दो। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/2। ठीक है, अब R1 का स्क्वायर, R1 कितना है, ये हो जाएगा R1, तो आप सभी को पता है ये साइड कितनी थी 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 प्लस पाई की वैल्यू 22, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 1/2 R2 का स्क्वायर, R2 मतलब उधर का रेडियस, तो ये पूरा 4 सेंटीमीटर जो इसकी साइड थी डायामीटर का काम कर रही थी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 का आधा 2 इंटू 2। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा बेटा 22/7 इंटू 1/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 माइनस, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के टोटल क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा अब कैसे करनी है, यहाँ पर निंजा टेक्निक सीखना। 22/2 22/2 22/2। ठीक है, और कुछ कॉमन है 1/2 1/2 1/2, मतलब 22/7 इंटू 1/2, इन तीनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3/2 3/2 मतलब 1.5 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, माइनस 5/2 5/2 2.5, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 6, प्लस का क्या हो जाएगा 6। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब ध्यान से देखना बेटा, करना क्या है, तो 22/7 को लिख दो 3.14 और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा दो 2 से। ठीक है, ध्यान से देखना, 1.5 1.5 1.5 1.5 यानी 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, याद करो
225 होता है 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 225, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब ये मत पूछना कि ये डेसिमल पीछे से क्यों लगाते हैं, बेटा पीछे ही से लगाते हैं, बचपन से सिखाया जाता है। 25 इंटू 25 625, क्या बेटा 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा 625, और पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा डेसिमल। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब 4 2 6, 4 2 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 को 2 से डिवाइड कराओ, ये हो जाएगा 1.57, ठीक है 1.57, ठीक है ओके, ठीक है। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6.25 माइनस 6.25, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। प्लस का क्या हो जाएगा 6, तो 6.25 प्लस का 6.25 माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 0, और ये प्लस का 6 आराम से, ठीक है। ये 6 सेफ क्यों है, क्योंकि अलग चल रहा है, बोले क्यों, क्योंकि बाकी सब तो ये एक साथ कैलकुलेट हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, ये पूरी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगी 0 प्लस का 6, तो 6 प्लस 0 6, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे।